हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th का प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 8 और इसके आगे के प्रश्नों को। तो इसमें प्रश्न संख्या 8 तक हमने कर लिया था सक्सेसफुली। हमने देखेंगे आज 9 से, तो 9 और उसके आगे के प्रश्नों को। तो इसमें दिया गया है एक गुब्बारा जो सदैव जो है गोलाकार रहता है, जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है और त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। जबकि त्रिज्या क्या दिया गया, आर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, सॉरी मैं भी ना 9 है ये वाला। तो देखिए, त्रिज्या में परिवर्तन अपना डी आर बट्टे डी टी, या त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। जबकि आर बराबर क्या दिया है, सबसे पहले वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए, इसमें क्वेश्चन को पढ़ के समझना ही रहता है। तो 9 में एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी डी आर बट्टे त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो आप कह दीजिएगा डी आर बट्टे डी टी, है ना, या उसके त्रिज्या के सापेक्ष करना है तो डी टी बट्टे डी आर, यानी आपको दिया हुआ है ये ज्ञात कर, आर दिया गया है ये वाला 10 सेंटीमीटर, तो अपन क्या रख दिया 10 सेंटीमीटर। और भी यानी आयतन ज्ञात करना है कि नहीं। गुब्बारा यानी गोला होगा, है ना, गुब्बारा है तो गोला होगा, यानी आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। चलिए ठीक है, तो इसी में आर के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अब कलच कर देते हैं। त्रिज्या है परिवर्तन की तरह, इसलिए तो आर के सापेक्ष कह रहा है, तो आर के सापेक्ष अब कलच, तो डी भी बट्टे अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आर हो जाएगा, आर के सापेक्ष 4/3 पाई भी निकला बाहर, और अपने पास यहाँ पे 3r², वो डायरेक्ट रखते हैं मान। और देखिए 4/3 और पाई का वैल्यू अपने पास ये तो पाई रखना ही नहीं है। 3 गुने आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई गुने 10 9 100, यानी 400 पाई, है ना। और सेंटीमीटर क्यू बट्टे सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया इसका मात्रक। तो बड़ा ही इजी प्रश्न था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। तो 10 में दिया गया है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। मतलब एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। देखिए, इसको समझने वाला क्वेश्चन है अपन का ये, तो देख लेते हैं। अगर सीढ़ी अगर झुकेगा तो दीवार पर ही झुकेगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, लेकिन इसी पर झुकेगा। ये सीढ़ी की लंबाई क्या दी है 5 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, सीढ़ी के निचले सिरा जमीन के अनुदिश दीवार के दूरी जो है वो, यानी डी आर बट्टे डी एक्स बट्टे डी टी आप बोल सकते हैं इसको, खींचा गया है, मतलब परिवर्तन है, तो 2 सेंटीमीटर। यानी दिया वाला भी देना बड़ा ज़रूरी है, तभी आंसर फाइंड कर पाइएगा आप। डी आर बट्टे डी एक्स इसको मान लेंगे, ठीक है, इसको एक्स मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम बाय, तो हम कह देते हैं डी एक्स बट्टे डी टी बराबर दिया है अपने पास ये वाला 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए, ये भी लिख दिया आपने, डी एक्स बट्टे डी टी, हमने इसको एक्स इसको वाई माना। और दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी दीवार पर इसकी ऊंचाई, यानी डी वाई बट्टे हमको डी टी ज्ञात करना है, ये वाला घट रही है, यानी माइनस में आंसर आना है। जबकि सीढ़ी के निचले सिरे दीवार से 4 मीटर की दूरी पर, निचला सिरा यानी दीवार से 4 मीटर, यानी एक्स का मान क्या दे दिया आपको, ये वाला 4, ठीक है, मीटर ये दे दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा, तभी होगा। तो ए बी सी आप लिख भी सकते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि देखिए, y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें कर देते हैं अब कलच,
तो अपन करेंगे टी के सापेक्ष अवकलज करते हैं। अवकलज यानी 2 यहाँ आ जाएगा और 2 बाय और गुने बाय का फिर से करेंगे तो डी वाई बट्टे डी टी प्लस ये वाला 2x और गुने क्योंकि x पावर n है तो n यहाँ आएगा, n में से बन जाएगा तो 1 ही बचेगा ऊपर में x का, तो dx बट्टे dt। चलिए कर दिया। अब अपन ये अचर पाते थे इसका 0, तो देखिएगा अब अपन dx 2 बाय है ना, ये निकालना है dy बट्टे dt क्योंकि ऊपरी सीधा निकालना है, dy बट्टे dt ज्ञात करना है तो प्लस कर इसको माइनस उधर कर देंगे ना 2x गुने dx बट्टे क्या हो जाएगा dt। कोई दिक्कत जी नहीं। तो आप क्या करें, इसको इससे काटें, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और dy बट्टे dt बराबर क्या हो जाएगा -x बट्टे ये वाला बाय गुना में तो भाग में और साथ में गुने dx बट्टे dt तो लिख ही सकते हैं, क्लियर है। तो -x का मान क्या दिया है 4 और dx बट्टे dt का मान पहले ऑलरेडी दे रखा है क्या ये वाला 2, लेकिन बाय का वैल्यू नहीं है तो बाय का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पाइथागोरस से। तो बाय का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्योंकि 4 दिया x का मान और बराबर 25 यानी बाय स्क्वायर बराबर 25 माइनस में चला जाएगा 4 चौका 16 इधर के, तो अपने पास 9 बचा ये वाला। तो बाय बराबर रूट चढ़ा देंगे इस पर तो ये निकल जाएगा 3, यानी बाय का वैल्यू आपका निकल गया 3। तो डायरेक्ट 3 रखिए ना, 4 दूना 8 -8 बट्टे 3 आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अतः -8 बट्टे 3 सेंटीमीटर पर क्यू सेकेंड की दर से घट रही है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10, बड़ा ही जी प्रश्न था ये। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11 ना 10 हमने देख लिया अभी। एक कण वक्र का 6 बाय बराबर x³ + 2 के अनुगमन गति कर रहा है और वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुनी तीव्रता से बदल रही है। तो वाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है लेकिन समझते हैं हम लोग। चलिए 11 नंबर प्रश्न में मेन है समझना। इस प्रश्न में कहता है ये दिया हुआ है क्या, पहले अपन वो दे देते हैं क्या दिया गया है, पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा 6, हम पहले इसको पढ़ते हैं। वक्र उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक यानी dx बट्टे dt बोल देंगे की तुलना में y निर्देशांक 8 गुनी यानी dy बट्टे dt बराबर 8 गुनी है इसकी, यानी dy बट्टे dt बराबर है 8 गुने किसकी dx बट्टे dt की। समीकरण इसको कह देते हैं 1, ये लिख सकते हैं अपन। अब ये दिया गया है एक समीकरण है, ये वाला वक्र दिया गया है, इससे अनुगमन गति करें ना, इससे हम क्या कर देंगे और x और निर्देशांक तुलना में y निर्देशांक की तुलना में हम बिंदु को ज्ञात करना है, यानी x y वाला बिंदु ज्ञात करना है ना। तो 6y बराबर x³ + 2 दिया गया है। पहले हम इसमें करते हैं अवकलज, ठीक है। चलिए t के सापेक्ष इसमें कर देते हैं, x y का मान ज्ञात करना, बिंदु ज्ञात करना, इसलिए तो अपन देखिए ये वाला 6 गुने dy बट्टे क्या आ जाएगा dx और ये 3x स्क्वायर और गुने dx बट्टे dt फिर से करेंगे x का, तो और ये तो हो जाएगा 0, अचर पता अलग से है। तो देखिएगा 6 गुने dy बट्टे dx 3x स्क्वायर और गुने चलिए फिर एक बार लिख देते हैं dx बट्टे dt। अब 0 खत्म। यहाँ देखिए dy बट्टे dx का मान अपन क्या रखा है 8 गुने dx बट्टे dt, 6 गुने इसका मान रख देते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से, है ना। तो डी वाई बट्टे डी एक्स का मान 8 गुने डी एक्स बट्टे डी टी दिया, लिख दिया। इधर 3x² गुणित डी एक्स बट्टे डी टी, चलिए ये भी लिख दिया। तो यहाँ देखिए डी एक्स बट्टे डी टी था, डी एक्स बट्टे डी टी यहाँ कैंसिल। अपने पास ये क्या बचा, 6 24, और यहाँ 3x² इसको कह सकते हैं, यानी x² बराबर 24 बट्टे क्या आ गया अपने पास 3, है ना। यहाँ 48 ना, 6 के 48 लिखेंगे, यानी क्या आ गया 48, काट देंगे तो 16 तिया 48, अपने पास ये क्या आ गया 16x² बराबर, यानी स्क्वायर हटाएंगे इस पर क्या चढ़ाएंगे, रूट अपन चढ़ाएंगे तो बाहर निकलेगा, तो ये क्या आ जाएगा 4, है ना। x का बिंदु प्लस माइनस में आएगा ना, 4 प्लस माइनस दोनों में आएगा क्योंकि रूट के अंदर से निकला है। तो हमें y का बिंदु निकालना है। तो सबसे पहले हम प्लस के लिए लेते हैं, जब x बराबर क्या हो अपने पास +4 हो, तब इसको हम समीकरण 2 कहते हैं। समीकरण 2 से, यानी 6y बराबर x³ + 2, यानी 6y इसकी जगह पे रखेंगे 4 का क्यूब प्लस 2, यानी 64 + 2, 4 का क्यूब 64 होगा ना, और यहाँ 66, यानी y बराबर क्या आ गया अपने पास, बट्टा में ये वाला 6 आ जाएगा, 6 11, तो ये क्या निकल गया y बराबर 11, यानी पहला बिंदु यानी x y क्या निकल गया अपना, x का मान +4 और y का मान +11। अब जब x बराबर अपन लेते हैं -4 हो, तब समीकरण वही 2 से ही, क्योंकि 2 से ही निकलेगा, तब हम रखते हैं 6y बराबर अपने पास है x³ + 2, समीकरण 6y और x का क्यू यानी 4 - 4 का क्यूब + 2, यानी अपन करेंगे तो 64 तो आएगा ही, लेकिन माइनस में +2, तो अपने पास माइनस का क्या आ गया 62, 6y यानी y बराबर 62 - 62 बट्टे 6, यानी काटिए इसका 31 और इसका 3, तो -31 बट्टे आ गया 3। तो दूसरा बिंदु हम बोल सकते हैं, यानी x/y, यानी x की जगह पे अपन रखा -4, तो निकला -31/3। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। बड़ा ही इजी और बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 दिया गया है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या जो है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो अपने पास दिया क्या है, 12 नंबर प्रश्न है, दिया है, देख लेते हैं। कह रहा है कि एक बुलबुले की त्रिज्या यानी dr/dt आप बोल सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन, बुलबुला मतलब गोला ही ना होगा, बुलबुला मतलब गोल होगा, त्रिज्या जबकि r बराबर अलग से दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो अपने पास v यानी गोला ही होगा। बुलबुला गोला क्या कारक होगा, यानी 4/3 πr³। तो यहाँ कर देते हैं t के सापेक्ष अवकलज, यानी dv/dt बराबर 4/3 π3r²। ठीक है, और r का फिर से करेंगे तो dr/dt 4/3 × पाई गुणित 3 गुणित r का वैल्यू 1 का स्क्वायर, dr/dt अपने पास दिया 1/2, 3 से 3 कैंसिल करा दिया उन्होंने, और साथ में 2 दूना 4 कर दिया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 2 गुने पाई बचा और 1 ये वाला बचा, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या हो रही है
बढ़ रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12 का। तो बड़ा ही इजी प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न को आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।